How do you think artificial intelligence and healthcare go hand in hand? Today, with these tools and digital AI benefits, we are now proactive and we can actually predict. And definitely, it will be a boon for the life expectancy and better life. आप इस फील्ड से 20 साल से भी ज़्यादा समय से कनेक्टेड हैं। मेजर क्या-क्या चेंजेस आपने इतने सालों में देखे हैं? एक बहुत ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी है। मैं जब देखा था ब्लैक एंड व्हाइट मॉनिटर से कलर मॉनिटर से क्लाउड में आ गए, मज़ा आ रहा है देखने में। ये जर्नी में आज भी पैशनेट लगता है कि गुड दैट आई स्टेड बैक इन दैट प्रोफेशन। ऑटोमेशन क्यों ज़रूरी है? पहले एक दुकानदार हुआ करता था फार्मेसी, आज एक हेल्थ केयर पार्टनर बन गया वो। तो ये ऑटोमेशन के बगैर तो अदरवाइज पॉसिबल ही नहीं था। आपको क्या लगता है कि मेडिकल प्रोफेशनल्स का काम एआई टूल्स से क्या ईजियर होता है? Welcome to the Health and Happiness podcast once again viewers, presented by सस्ता सुंदर। आज हम आप सबके लिए एक बहुत ही यूनिक और इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर आए हैं, विच इज़ हाउ टेक्नोलॉजी इज इम्पैक्टिंग द हेल्थ केयर सेक्टर। और इस यूनिक विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान आज यहाँ पर हैं, जो कि हैं मिस्टर श्रीपाल बचावत, who is the director of C Square Info Solutions with over 23 years of experience in this field. Welcome to our podcast, Mr. Bachawat. थैंक यू। जो एक बहुत ही पर्टेनिंग आज के डेट के लिए सवाल रहेगा वो ये है कि हम सबको पता है आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज एवरीवेयर। सो हाउ डू यू थिंक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड हेल्थ केयर गो हैंड इन हैंड? हाउ डू यू थिंक दे फिट इन द सेम बॉक्स? आई बिलीव हम सब एआई को हर फील्ड में इंक्लूड कर रहे हैं, तो व्हाई नॉट हेल्थ केयर? सो आपका क्या कहना है इस बारे में? नहीं, ये एक बहुत ही अच्छा इनोवेशन हुआ है अपने इस जनरेशन में। अगर आप देखेंगे एक डेकेड पहले जो डिसीज़ मैनेजमेंट हुआ करता था वो रिएक्टिव हुआ करता था। मतलब वी यूज टू होने के बाद जाते थे हम डॉक्टर के पास। टुडे विद दिस टूल्स एंड डिजिटल एआई बेनिफिट्स वी आर नाउ प्रोएक्टिव एंड वी कैन एक्चुअली प्रेडिक्ट। तो अभी जो लैब रिपोर्ट्स है या स्कैन रिपोर्ट्स है वो इंस्टेंटली एनालाइज कर पाते हैं एंड उससे हम प्रेडिक्ट कर पाते हैं कि क्या हो सकता है। अभी आप जीनोम सीक्वेंसिंग ले लीजिए, ये सब टेक्नोलॉजी, एडवांस मेडिकल टेक्नोलॉजीज जो आई है वो हेल्प कर रही है पब्लिक को इन लार्ज, एंड नॉट ओनली टू जनरल पब्लिक बट टू प्रोफेशनल्स ऑल्सो। सो आई थिंक इट्स अ गुड थिंग विच इज़ हैपनिंग एंड डेफिनेटली इट विल बी अ boon फॉर द लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड बेटर लाइफ। जी बिल्कुल। सर आजकल जो ऑनलाइन डॉक्टर कंसल्टेशन है ये बहुत ज़्यादा फेमस हो गया है। वी एवरीबडी इज़ डूइंग एन ऑनलाइन कंसल्टेशन रादर दैट फिजिकली जाकर डॉक्टर से मिलना। दैट टेक्स टाइम ऑल्सो, इट्स अ लिटिल डिफिकल्ट, बट ऑनलाइन यू कैन be available to the doctor face to face. सो ऑनलाइन कंसल्टेशन या फिर रिमोट हेल्थ मॉनिटरिंग ये भी आजकल बहुत फेमस हो गया है। हाउ इज दिस हेल्पिंग द पेशेंट्स एंड द डॉक्टर्स लाइकवाइज? आपके हिसाब से कैसे हेल्प कर रहा है? इट्स रियली हेल्पिंग। ये ऑनलाइन का तो जैसे अभी पहले हम टिकट लेने जाते थे तो एक ट्रैवल एजेंट के पास जाते थे, आज ऑनलाइन हो गया। तो हेल्थ केयर में ये ऑनलाइन आना इज़ लाइक अ राइट यूज़ ऑफ दैट टेक्नोलॉजी। अब रही बात रिमोट में, डॉक्टर्स पहले कभी नहीं पहुंच पाते थे। एक अच्छा डॉक्टर कभी रिमोट के पेशेंट्स को हैंडल ही नहीं कर पाते थे। तो आज की डेट में विद दिस रिमोट मॉनिटरिंग टूल और एम्बुलेंस इन अ बॉक्स बोलते हैं हम, जिससे जितने डिजिटल टूल्स है उससे आज डॉक्टर वही सेम एफिशिएंसी से वो देख पाता है उस पेशेंट को जो हज़ारों किलोमीटर दूर है। आज हमें एक अमेरिकन डॉक्टर से कंसल्ट लेना या अमेरिकन पेशेंट को इंडियन डॉक्टर से कंसल्टेशन लेना, इट बिकम्स सो ईजी। आज सेकेंड ओपिनियन चाहिए, इतने सारे कॉम्प्लिकेशंस है। तो ये सब चीज़ों में रिमोट एंड ऑनलाइन कंसल्टिंग इज़ बिकमिंग ए बोन बोथ फॉर द डॉक्टर एंड फॉर द पेशेंट, बिकॉज आज डॉक्टर को भी इतना अदरवाइज इतने पेशेंट्स को देखने का मौका नहीं मिलता है। आज इसमें रेडीमेड इंफॉर्मेशन मिल जाती है, स्टेटोस्कोप्स का डेटा आ जाता है, एम्बुलेंस का डेटा आ जाता है, सब डेटा आ जाता है। तो आई थिंक it's a right mix, right use of the technology which has happened for this remote function. जी सर, बहुत ही अच्छी बात कही आपने, एंड आई थिंक टाइम एंड कॉस्ट सेविंग भी होता है इससे। 100%.
सर हॉस्पिटल्स में, फार्मेसीज में आज के डेट में ऑटोमेशन क्यों ज़रूरी है? क्या इससे भी कॉस्ट सेविंग हो सकता है? 100%। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आज की डेट में अवेलेबिलिटी बिकम्स सुपर एफिशिएंट। आज फास्ट डिलीवरी होता है, रॉन्ग डिस्पेंसिंग का अवॉइडेंस हो जाता है। अब हॉस्पिटल फार्मेसी में अगर मेडिसिन राइट टाइम पे स्टॉक है तो डॉक्टर्स को भी प्रिस्क्राइब करने में सही आसानी हो जाती है। तो ये ऑटोमेशन के बगैर तो अदरवाइज पॉसिबल ही नहीं था। आज वो रिमाइंडर हो, व्हाट्सएप रिमाइंडर्स हो, या किसी को रिपीट ये करवानी, कंसल्टेशन अगर कंसल्टेशन लेना है। करना है, तो ये सब ये फार्मेसी और इसकी वजह से एकदम इजी हो गया है। सर आज के डेट में इतने सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स अवेलेबल हैं, तो आपको क्या लगता है कि मेडिकल प्रोफेशनल्स का काम एआई टूल्स से क्या ईजियर होता है? या एब्सोल्युटली ईजियर होता ही होता है। एआई टूल की वजह से आज डॉक्टर को खुद को नहीं बैठना पड़ता, उसके असिस्टेंट को ही वो ज़ीरो डाउन करके डॉक्टर के मेन जो डॉक्टर होता है उसको एकदम नैरो डाउन ट्रीटमेंट के लिए मौका मिल जाता है। तो डॉक्टर कैन स्पेंड मोर टाइम विद पेशेंट रादर देन रिपोर्ट्स। तो एंड इवन व्हेन डॉक्टर हिमसेल्फ यूजेस दोज टूल्स, इट बिकम्स ईजी फॉर हिम टू नैरो डाउन कि क्या एग्जैक्टली प्रॉब्लम है। एंड आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट जीनोम सीक्वेंसिंग का जो मैंने अभी बताया था कि जो जीनोम सीक्वेंसिंग है वो टारगेटेड कैंसर ट्रीटमेंट कर दिया आज। पहले वो जो पूरी बॉडी के ऊपर ट्रीटमेंट होता था। तो आई थिंक ऑल दिस टूल्स आर रियली हेल्पिंग टू कम डाउन टू प्रिसिशन दिस थिंग। आज अभी रोबोटिक सर्जरी हो रही है तो वो टूल्स की वजह से ही हो रहा है। आई थिंक ओवरऑल technology, intelligence, artificial intelligence, and all this knowledge based is really helping both side of the community, that is healthcare service providers and health beneficiaries. राइट, सो इट्स ऑल पॉजिटिव Everything बेसिकली। positive, in ओके fact. ओके। सर ऑटोमेशन से फार्मेसी ओनर्स का कैसे फायदा होता है, एंड हाउ डज इट हेल्प द कस्टमर्स टू हैव अ बेटर एक्सपीरियंस बिकॉज ऑफ ऑटोमेशन? सबसे बड़ा बेनिफिट है ज़ीरो स्टॉकआउट्स, फास्टर बिलिंग। आज उनको पता है कि कहाँ पे मेडिसिन रखा हुआ है, तो प्रिस्क्रिप्शन रीड करने में इजी हो जाता है। आज उनके रिमाइंडर्स के काम आते हैं। पहले खाली कैश लिया करते थे, अभी कैश, कार्ड, ऑल डिजिटल पेमेंट्स लेने की सुविधा मिल जाती है बिकॉज ऑफ डिजिटाइजेशन। एंड बिकॉज ऑफ दिस रिमाइंडर्स भी पॉसिबल है। तो ओवरऑल आज एक फार्मेसी का लाइफ देखेंगे तो उनकी कॉस्ट तो एकदम गिर गई, प्लस एक अच्छा ये माहौल हो गया फार्मेसी और एक पेशेंट के बीच में। पहले एक दुकानदार हुआ करता था फार्मेसी, आज एक हेल्थ केयर पार्टनर बन गया है वो। मतलब ही इज़ एक्चुअली हेल्पिंग हिम टू रिमाइंड कि आज आपका मेडिसिन ख़त्म हो रहा है, आप ले लीजिए, या आपका ये मेडिसिन इस काम के लिए काम आता है। ही कैन इवन गिव डिजिटल एजुकेशन, ऑल बिकॉज ऑफ डिजिटाइजेशन एंड दिस थिंग। राइट राइट, वेरी वेल सेड सर। सर आजकल जो ये गवर्नमेंट के डिजिटल हेल्थ प्रोग्राम्स है, जैसे एबीडीएम हो गया या फिर एबीएचए आइडिया हो गया, इसके साथ अगर pharmacies are getting connected to these digital health programs, how is it beneficial? Pharmacies को कैसे फायदा होता है इससे? सबसे पहले तो हम एक गवर्नमेंट के साथ जुड़ के काम कर रहे हैं, तो उसी में एक काफ़ी बेनिफिट हो गया। सेकंड, वी आर एबल टू रीच आउट टू द लास्ट पर्सन इन दिस सोसाइटी, बिकॉज गवर्नमेंट हमेशा उनको सपोर्ट करती है, उधर से आते हैं। मेन तो बड़े लोगों के पास तो पहले से ही टूल्स थे, डिजिटल टूल्स थे, या कोई भी ऐप से कर लेते हैं। बट जो छोटा बंदा था उसको कभी ये डिजिटल एटमॉस्फेयर में कनेक्ट होने का मौका नहीं मिला, तो वो एक मिल जाता है। सेकेंड, ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है जब आप एबीडीएम के साथ हो, आभा के साथ हो। तो आप बेसिकली यू आर टेलिंग दैट कि हम गवर्नमेंट के साथ हैं एक ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म में, तो अभी चीटिंग या मिसयूज़ ऑफ मेडिसिन कम हो जाता है। सेकंड, जो प्रिस्क्रिप्शंस पहले एक ही प्रिस्क्रिप्शन को मल्टी यूज़ होता था, वो कम हो जाएगा। तो रॉन्ग मेडिकेशंस नहीं होगा, रॉन्ग मेडिकेशंस के जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो नहीं होगा। आ जाएगी डायबिटिक पेशेंट, पहले क्या करता था, एक बार प्रिस्क्रिप्शन लिखवाता था, 1 साल तक उसी मेडिसिन पे चलता था। अभी पता है कि वो प्रिस्क्रिप्शन वैलिड नहीं रहेगा, तो उससे वो डॉक्टर के पास जाएगा, तो करेक्टिव एक्शंस बिकम्स मच फास्टर एंड हेल्थ बिकम्स मच बेटर। सो ओवरऑल आई थिंक दिस फार्मेसी को तो जुड़ना ही चाहिए, क्योंकि वो उनका पेशेंट्स को लिए भी हेल्प करता है और उनके फॉरवर्ड अपवर्ड में कनेक्टिविटी में भी हेल्प करता है और एक ट्रस्ट भी बिल्ड करता है। Right, so it is actually helping the pharmacies in a lot of ways. लॉर्ड ऑफ वेज, लॉर्ड ऑफ बहुत वेज। हेल्प कर आज ये रहे पूरा हेल्थ रिकॉर्ड आपके एक जगह पे आ गया ना। हैं। जी जी। डरने की जरूरत नहीं है, हेल्थ रिकॉर्ड मिसयूज नहीं होगा क्योंकि गवर्नमेंट के पास है। राइट। सर आप इस फील्ड से 20 साल से भी ज़्यादा समय से कनेक्टेड हैं। सर आपके एक्सपीरियंस में आप
हमें ये बताइए कि मेजर क्या क्या चेंजेस आपने इतने सालों में देखे हैं, टेक्नोलॉजी एंड हेल्थ केयर कनेक्टेड टुगेदर, क्या क्या मेजर चेंजेस आए हैं? सो एक्चुअली स्पीकिंग ये हेल्थ केयर फील्ड से मैं ऐसे तो इनफॉर्मली मैं जुड़ा हूँ, मेरे पापा भी फार्मा बिजनेस में थे, तो मैं तब से जुड़ा हूँ। तब मैनुअल में कम सब काम होता था, तो उतने नहीं वो, मतलब एक डिस्ट्रीब्यूटर 50 केमिस्ट के पास जा पाता था विथ, एंड एक फार्मेसी भी एक छोटे से रेडियस में काम कर पाते थे। तो आज जो डेंसिटी बढ़ गई है सिटीज़ में और इसकी वजह से, तो वो काफ़ी एक चेंज दिख रहा है मुझे कि आज वो भी सेम फार्मेसी इज़ नाउ एबल टू केटर टू थाउजेंड्स ऑफ पेशेंट्स। आज मैं जब देखा था कलर मॉनिटर, ब्लैक एंड वाइट मॉनिटर से कलर मॉनिटर से क्लाउड में आ गए, आज डिजिटल पेमेंट्स का एक्सेप्टेंस हो गया। तो एक बहुत ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी है। एक एबंडेंस में जो एक टैबलेट लेते थे और आज एक वेरी क्लैरिटी में कि किसको क्या मेडिसिन लेना है, पहले एक पर्ची पे लिख के देते थे, आज एक प्रिस्क्रिप्शन में लिख के आ जाता है। तो काफ़ी मतलब एक तरफ से पेशेंट्स भी एजुकेटेड हो गए, जो पहले पेशेंट को पता ही नहीं होता था मेडिसिन क्या होता है, आज अभी उनके पास टूल्स है, गूगल है, डॉक्टर्स के पास इंटरेक्टिव करने की कैपेबिलिटी है, क्योंकि एजुकेशन बैकग्राउंड है, तो उसकी वजह से एक काफ़ी अवेयरनेस हो गया है। सो जो पहले एक फार्मा मतलब एक सिटी लेवल का कॉन्सेप्ट हुआ करता था, अभी रूरल तक पहुंच गया है। तो आई थिंक मोर एंड मोर पीपल आर नाउ एबल टू अफोर्ड ए फास्टर रिलीफ ऑफ मेडिसिन। एंड एट द सेम टाइम ये एक और चीज़ देखा मैंने, बीच में आयुर्वेदिक बहुत फेमस था, फिर धीरे धीरे कम हुआ, अब वापस आयुर्वेदिक कैचअप कर रहा है विथ ऑल दिस। तो ओवरऑल अभी मतलब एज फार एज हेल्थ इज कंसर्न, अभी कस्टमर के ऊपर चॉइस हो गया कि उसको कौन से रूट से जाना है, ट्रीटमेंट सब मिल रहा है। और एट द सेम टाइम डिस्ट्रीब्यूशन, सप्लाई चेन, एवरीथिंग हैज़ बिकम सो ऑटोमेटेड, रोबोटिक, एंड सो इससे जो एफिशिएंसी बढ़ गई है वो काफ़ी अच्छी हो गई। मतलब मज़ा आ रहा है देखने में ये जर्नी में, आज भी पैशनेट लगता है कि गुड दैट आई स्टेड बैक इन दैट प्रोफेशन। राइट, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर पर्सनल एक्सपीरियंस विद अस सर। आज का टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा, यूनिक रहा हमारे व्यूअर्स के लिए, और बहुत सारे लोगों को टेक्नोलॉजी और हेल्थ केयर इन द सेम प्लेटफॉर्म, बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ पता नहीं है, जो कि आज आपने इतनी सिंप्लीफाइड भाषा में सबको समझाया। आई एम श्योर बहुत सारे लोगों के बहुत सारे सवालों के जवाब उन्हें आज मिल गए होंगे। थैंक यू सो मच for coming here on our podcast. Thank you viewers for watching our podcast. I'm sure आपको हेल्थ केयर सेक्टर में टेक्नोलॉजी के इम्पैक्ट के बारे में आज बहुत कुछ पता चला होगा। Do like, share and subscribe to Sasta Sundar's YouTube channel. Please download the Sasta Sundar app. वहाँ पर आपको मिलेंगे 100% genuine medicines with an 18% discount and a free home delivery. Thank you for watching. We will see you in our next one.